किसान भाइयों नमस्कार। मैं अंकित कुमार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। किसान भाइयों, पिछली एक वीडियो में मैंने आपको अपने धान की एक बीमारी दिखाई थी, जो जिन भाइयों ने देखी होगी उनको अच्छे से समझ आ गया होगा क्या दिक्कत थी। तो अभी उसके बाद क्या है, मैंने इसमें एक दवाई लगाई। हमारे यहाँ पास में एक पेस्टिसाइड केंद्र है, वो बहुत अच्छी मतलब एकदम क्वालिटी की, जो एक नंबर क्वालिटी की दवाइयाँ हैं वही रखते हैं वो लोग, और रेट भी बहुत मुनासिब है। मैं एक बार उनकी भी एक वीडियो बनाऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आप उस चीज़ को देख पाएंगे। रेट भी बहुत मुनासिब रहते हैं उनके, दवाई एक नंबर की मिलेगी बिल्कुल। कोई लोकल नहीं, कुछ नहीं, कोई फर्जी काम नहीं कि मतलब ओरिजिनल की पैकिंग में लोकल दवाई बेच दें, ऐसा भी नहीं है उनके यहाँ पे। जो भी चीज़ मिलेगी वो एकदम जेन्युइन मिलेगी। और रेट आप मेरे ख्याल से अमरोहा ज़िले के किसी भी डीलर पे आप एक बार अगर चाहें तो कंपेयर करके देख लें, उनसे बढ़िया रेट किसी के नहीं मिलेंगे। तो फिर उन्होंने मेरे को एक फार्मूला दिया, BPN करके एक दवाई आती है, BPNC के नाम से। BPNC के नाम से दवाई सिर्फ इसी को जो बीमारी है उसके कीट मच्छर को मारने के काम आती है, और वो केवल धान के लिए है। तो जब पहली डोज तो मैंने आपको दिखाई थी, पहली बार दवाई मैंने जब लगाई तो उससे मुझे कोई खासा आराम नहीं मिला, और मतलब खेत और सूखना शुरू हो गया था। लेकिन फिर क्योंकि हम उनके पुराने ग्राहक भी हैं, फिर सारी दवाइयाँ मैं वहीं से लेता हूँ, तो फिर उनसे एक बार बात हुई तो उन्होंने बुलाया, उन्होंने बोला कि एक बार आ जाओ, आप मेरे पास आ जाओ। तो मैं उनके पास गया, फिर उन्होंने BPNC 2 लीटर BPNC दी और बोला कि इसमें 2 लीटर पानी मिला के इसको लगभग 40 से 45 किलो रेत में मिला के और पूरे खेत में बखेर दो। तो जैसे ही वो फिर मैंने लगाई दोबारा तो मुझे उसका रिज़ल्ट मिला। रिज़ल्ट ये मिला कि अब जो है पूरा मच्छर बिल्कुल कंट्रोल में है। उसके बाद जो है कुछ भी ऐसा सूखा हुआ जो है इसमें दिखाई नहीं दिया खेत में। फिर उन्होंने एक दवाई लगाने की विधि और बताई, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दवाई लगाने की विधि किसान भाइयों ये थी कि पहले राउंड में भी मैंने BPNC लगाई थी। लेकिन क्या था, वो शायद बताना दिमाग से उतर गया कुछ उनके, और कुछ मेरे भी दिमाग से उतर गया। उन्होंने बोला भी था, कुछ मेरे भी दिमाग से उतर गया। उन्होंने बताया था कि इसको जो है शाम को 3 बजे के बाद लगाना। अब वो 3 बजे के बाद ना लगा के मैंने बस दिन में लगभग 1 बजे के आसपास ही वो लगा दी। अब उसमें क्या था कि उस दिन हवा भी बहुत चल रही थी, तो खेत में गैस नहीं बन पाई। तो गैस ना बनने के कारण मच्छर नहीं मरा, क्योंकि ये वाला जो मच्छर रहता है, इसको जब इस तरह की जो सुखाने वाला जो मच्छर रहता है वो जड़ में ज़्यादा रहता है और जड़ से ही सुखाता है वो। तो खेत में गैस नहीं बन पाई, मच्छर बिल्कुल भी नहीं मरा, और खेत की कंडीशन ख़राब होनी शुरू हो गई। तो फिर मैं जब दोबारा उनके पास गया तब उन्होंने मुझे जो है ये बात जो है बताई। बोले BPNC का जब भी भविष्य में इसका प्रयोग करें तो इसको शाम के टाइम 5:30-6 बजे के आसपास जब हल्की हल्की ओस गिरनी शुरू हो जाए तो जो है इसका प्रयोग करें। ये देखिए किसान भाइयों, ये जो सूखा था, जो सूखना था वो सूख गया। उसके बाद क्या है, कुछ भी जो है इसमें नुकसान नहीं हुआ खेत में। ये इतना तो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। मतलब पहली वाली दवाई लगाने के बाद पहले थोड़ा था, लेकिन फिर बढ़ गया था ये। तो जब मुझे दिखाई दिया कि शायद ये बिल्कुल नहीं रुक रहा है, तो फिर जो है मैं दोबारा उनसे मेरी बात हुई, तब मैं दवाई लेके आया। ये देखिए किसान भाई, पुराल तक गल चुकी है इसकी, पूरा जो है खेत ख़त्म हो गया था। ये इतना लगभग 4 से 5 बीघे ज़मीन है, इसमें कुछ नहीं बचा। लेकिन हवा ये है, ये देखो, इसके बाद अब सारा मच्छर जो है इसका मर गया है। तो अब इसमें बिल्कुल कोई रोग नहीं है। तो किसान भाइयों, इसकी हाँ वही बात मैं बता रहा था कि शाम को लगाने वाली, इसमें क्या है दवाई, ये जो BPNC वाली दवाई है इसको शाम को ही लगाना चाहिए। वो इसलिए लगाना चाहिए कि शाम को जो है जो एयर का दबाव है वो कम रहता है। नहीं, एयर का दबाव थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि एयर में क्या है मॉइस्चर हो जाता है, मॉइस्चर की वजह से एयर का दबाव बढ़ जाता है। तो जो हमने दवाई बखेरी थी वो बजाय उसकी गैस उड़ने के वो खेत के अंदर ही अंदर रहती है, ऊपर से ओस गिर जाती है तो वो और भारी हो जाती है। तो वो गैस क्या है पूरी खेत के अंदर ही अंदर रहती है।
जिसकी वजह से क्या रात रात गैस अंदर खेत में रुकी और पूरा मच्छर जो है रात रात में साफ़ हो जाता है। अगर इस दवाई को आप दिन में मारेंगे या खेत में हवा चल रही है तब मारेंगे तो क्या रहता है, दिन में वायु का दबाव कम रहता है, एयर दबाव जो है कम रहता है, क्योंकि एयर हमारी सूखी भी हो जाती है धूप की वजह से। तो क्या है कि गैस बन नहीं पाती, और गैस जो है वो हाथों हाथ उड़ जाती, निकल जाती है। और ये मच्छर इतना ढीठ है कि हल्के से जो है एकदम बहुत हल्की गैस है नहीं मरता ये। तो इसीलिए जो है इसको दवाई को उन्होंने मुझे समझाया, तो इस दवाई को शाम को ही मारना है, जब भी मारना है। बीपीएनसी इस तरह का रोग और भी किसान भाइयों के, हमारे यहाँ एक पास में ही गाँव है, उस खेत में 20 बीघे के खेत थे पास में, दोनों खेत पूरी तरह से बिल्कुल ख़त्म हो गए, उनमें कुछ नहीं बचा बिल्कुल। उनको क्या हुआ कि वो असल में रोज़ रोज़ देखने आ नहीं पाए, उनका किसी कोई रिश्तेदार जो है बीमार हो गए थे, वो दिल्ली चले गए, वहाँ से 5-7 दिन में लौट के आए। तो इस बीमारी का क्या है, दिन दूना रात चौगनी पड़ती है। तो उन्हें क्या हुआ कि वो मतलब 5-7 दिन खेत में नहीं आया, आके देखा तो पूरा खेत ख़त्म था, कुछ नहीं मिला उन्हें बेचारों को। उन्हें ऐसे ही जो है पूरा खेत जोतना पड़ा, पुराल तक नहीं बची उनको। तो किसान भाइयों मेरा सभी से निवेदन है, अगर कोई भी पूसावन वैरायटी अपने खेत में बोता है तो उसको जो है अपना ध्यान रखना है इस चीज़ का। अपने पूसावन जब ये खेत धान निकलना शुरू हो जाए तो दूसरे या तीसरे दिन इस अपने खेत पे राउंड एक ज़रूर मारना है। ये मैं भी अगर 2-4 दिन लेट हो गया होता और तो मेरा खेत भी बिल्कुल नहीं बचता, पूरा सब खत्म हो गया होता। तो इसलिए किसान भाइयों अपने खेत का ध्यान है। और धान की पूसावन वैरायटी खाने के मामले में सबसे टॉप क्वालिटी की वैरायटी। अगर किसी किसान भाई को या जो भी मेरी वीडियो देखें, अगर उनको खाने के लिए चावल चाहिए या ये पूरा धान चाहिए या चावल चाहिए तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना नंबर जो है इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ये देखिए किसान भाइयों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।